चलिए आज हम एसी फ्रिज में प्रयोग होने वाले पार्टों के बारे में जानेंगे कि उसके अंदर क्या क्या प्रयोग किया जाता है। अगर आप बेसिक रूप में यहाँ पर देख सकते हैं, ये जैसे कि कबाड़ा के रूप में यहाँ पर दिख रहा है, इसके अंदर लेकिन बहुत सारे काम की चीजें हम आपको एक एक को निकाल करके दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या है, किसका क्या कार्य होता है, कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर देख सकते हैं ढेर सारे पार्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो एक एक करके इसको हम सब निकाल के आपको दिखाएंगे कि किसका क्या कार्य होता है, कौन कौन से टूल्स हमारे पास है जो एसी फ्रिज में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा और भी टूल्स हैं जो साइड में रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, इसको हम दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले देखिए ये वाला पार्ट, इसको आप निकाल करके दिखाते हैं। देखिए इसमें से ये देखिए ऐसे कहीं फंसा हुआ है, तो ये क्या हमारा है, ये वेल्डिंग गन होता है हमारा। ये वेल्डिंग गन बड़े वाले सिलेंडर से काम करता है। बड़े वाले सिलेंडर का मतलब समझते हैं एलपीजी कैन, जो हमारा बड़ा वाला होता है ना, जिसके द्वारा घर में खाना बनता है, ये उस पर काम करता है। ये इसका रेगुलेटर पॉइंट होता है, इसके द्वारा इसको कम तेज किया जाता है और यहां से आग निकलती है, यहां से आग जलती है। और ये वाला देखिए पॉइंट बड़े वाले सिलेंडर पे लग जाता है, इसके अंदर पाइप ये लगी हुई है। तो इस प्रकार से ये वेल्डिंग करने के काम में आता है। अगर आप कहीं एसी फ्रिज का दुकान कर रहे हैं, स्थिर दुकान है, तो आपको यही वेल्डिंग गन यूज करना चाहिए, क्योंकि जो देखिए ये वाला जो छोटा वाला कैन होता है ये महंगा पड़ता है, यानी कि 225 ग्राम है ये केवल 100 रुपए में, और बाकी की जो गैस होती है वो देखिए 100 रुपए में 1 kg मिल जाता है, 1 किलो मिल जाता है। जहां पर हमारा ये छोटा वाला कैन है ये बड़े वाले सिलेंडर से प्रयोग होने वाला है। इसके अलावा आपको इसमें और कुछ दिखा दें, यहां पर देख सकते हैं ये क्या है, ये वॉशिंग मशीन का स्विच है, ये वॉशिंग मशीन का वॉश टाइमर है। और देख सकते हैं वॉश टाइमर के बारे में वीडियो बनी हुई है, उसको भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये वॉश टाइमर है वॉशिंग मशीन का। इसको देखिए जैसे ऑन कर देते हैं तो इसमें से आवाज आने लगती है। आवाज कहां से आती है जानते हैं, इसके अंदर जैसे कि सुई होती है, देखिए स्प्रिंग पे ये चलती है, जैसे छोटे बच्चों की गाड़ी होती है ना, कि जब हम उसको चाबी लगा देते हैं एक बार तो बिना सेल बिना बैटरी के वो चलती है, क्योंकि स्प्रिंग पे होती है। उसी तरह से ये स्विच भी हमारी काम करती है। इसके अलावा यहां पर देख सकते हैं ये हमारा एडजस्टेबल रेंज है, इसका नाम होता है एडजस्टेबल रेंज। इसको एडजस्टेबल रेंज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम अपनी जरूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कितना बड़ा छोटा हम इसको अपनी जरूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको एडजस्टेबल रेंज के नाम से बोलते हैं। गांव में इसको सलाई रेंज के नाम से भी बोला जाता है। अब देखिए इसके अलावा और भी पार्ट दिखाते हैं आपको एक एक पार्ट को। ये देखिए ये हमारा एक लोहे का प्लेट इसमें रखा हुआ है। ये जो लोहे का प्लेट है ये जब हम कहीं वेल्डिंग करते हैं कापर या एल्युमिनियम का या लोहे का, यहाँ पर जैसे एसी फ्रिज की किसी पाइप का, तो इसको हम पीछे से लगाते हैं। अगर इसको हम पीछे से ना लगाएं तो क्या होगा कि जो लोहा है, जो पाइप को हम गर्म करना चाह रहे हैं वो गर्म नहीं होगा। इसके अलावा हम और आपको दिखाएं, इसके अलावा देख सकते हैं ये देखिए एक एसी का पाइप यहाँ पे रखा हुआ है काट करके। ये जो पाइप के बीच में यहाँ पे आप रबड़ लगा हुआ देख रहे हैं ना, ये रबड़ किस लिए लगा होता है, देखिए किसी भी एसी के पाइप में ये रबड़ लगा होता है। जैसे कि देखिए ये एसी अगर हमारे पास है तो इस एसी का अगर ये रबड़ न लगा होता तो जब ये कंप्रेसर मोटर चलता है तो मोटर के चलने के कारण पाइप थोड़ी बहुत हिलती है, अगर ये पाइप कहीं पे टकराएगी तो कट जाएगी, इसलिए ये रबड़ लगा होता है ताकि ये कहीं टकराने से पाइप जल्दी से न कटे, इसलिए लीकेज ना हो, तो इसलिए ऐसे पाइप में ये रबड़ लगा होता है। इसके अलावा इसमें हम आपको दिखा दें, देखिए ये हमारे पास है मल्टीमीटर, ये डिजिटल मल्टीमीटर है। इसका क्या कार्य होता है, ये डिजिट में नंबर को शो करता है, इसीलिए इसका नाम होता है डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिट का मतलब जानते हैं ना, जैसे कोई भी चीज हो, जैसे डिजिटल इंडिया, और डिजिट का मतलब ही होता है अंक, तो यहां पर ये डिजिटल मल्टीमीटर, क्योंकि डिस्प्ले में इसमें देखिए नंबर शो होता है, ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर। ऊपर इससे के द्वारा हम कंटिन्यूटी वगैरह चेक करते हैं, वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, एम्पियर भी चेक कर सकते हैं उसके द्वारा। अब देखिए इसके अलावा मल्टीमीटर के अलावा एक हमारे पास यहाँ पर ये वाला पॉइंट अभी देख सकते हैं, ये वाला पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये चार्जिंग पाइप है, ये रबड़ की चार्जिंग पाइप है। इसकी जो लंबाई होती है वो 1 मीटर की होती है, और इसके दोनों सिरों पर चूड़ीदार नट बने होते हैं। इसके दोनों सिरों पर देखेंगे चूड़ीदार नट बने होते हैं। इसके द्वारा हम एसी फ्रिज में गैस चार्ज करते हैं, प्रेशर चढ़ाते हैं, वैक्यूम करते हैं, वो सारे काम इसके द्वारा करते हैं। इसके अलावा देख पाएंगे यहाँ पर हमारे पास इसमें और क्या क्या है, ये देख सकते हैं हेक्सा ब्लेड, इसको बोलते हैं आरी ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। ये हेक्सा ब्लेड है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कोई चीज काटना वगैरह है तो वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। ये देख पाएंगे इसमें क्या हमारे पास है, ये कैपेसिटर है, देख पाएंगे यहाँ पर ये 80 से 100 MFD का कैपेसिटर है, और ये स्टार्टिंग कैपेसिटर जो कि एसी में प्रयोग किया जाता है। ये फ्रिज वगैरह में कहीं भी नहीं लगता है, ये सिर्फ एसी में लगता है। 80 से 100 MFD का नाम से ही पता चल रहा है, 80 से 100 यानी पावर इसकी कितनी ज़्यादा है। और जो फैन वगैरह में लगते हैं वो तो 2.5-3 के वो रनिंग लगते हैं। ये देखिए एक डब्बा की तरह क्या दिख रहा है, ये फ्रिज के ऊपर पीछे लगता है ना कंप्रेसर के यहाँ, ये वो वाला पार्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसके अलावा देखिए ये पतला वाला हेक्सा ब्लेड है, और इसके अलावा एक कैपेसिटर यहाँ पर देख सकते हैं, ये अभी नया है, ये भी स्टार्टिंग कैपेसिटर ही है। और ये भी, इसकी भी जो पावर है वो देख पाएंगे, ये 100 MFD का, 80 से 100 MFD यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, 230 से 275 वोल्ट तक काम करता है ये। तो ये भी स्टार्टिंग कैपेसिटर है 80 से 100 MFD का। इसके अलावा ये वाला पार्ट देख पाएंगे, ये क्या है यहाँ पर, ये वाला देखिए इसके अंदर एक रिले है। ये जो रिले होता है बॉक्स टाइप रिले इसका नाम होता है, ये फ्रिज में प्रयोग किया जाता है। इसमें देखेंगे L1 और L2 पॉइंट होता है। ये बॉक्स टाइप रिले बहुत वैसे कम प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसको भी हमें जानना चाहिए। देखिए इस पर लिखा भी होता है टॉप में, जब हम बॉक्स टाइप
टाइप रिले का प्रयोग करते हैं तो अलग से OLP भी नहीं लगानी पड़ती, ये रिले सिर्फ डायरेक्ट लग जाता है। 3 पॉइंट होते हैं कंप्रेसर के तीनों में, और ये रनिंग और ये न्यूट्रल और फेस देने के लिए इसके पीछे ये 2 पॉइंट बने होते हैं। अब इसको भी साइड में रख देते हैं हम। इसके अलावा दिखाते हैं आपको, ये भी देखिए हमारे पास एक वेल्डिंग गन ही है। इस वेल्डिंग गन का प्रयोग हम इस छोटे कैन के साथ करते हैं। ये जो हमारा छोटा वाला कैन है ना, इसके साथ हम इस वेल्डिंग गन का प्रयोग करते हैं, और हमने आपको बड़ा वाला दिखाया, इसको हम बड़े वाले सिलेंडर के साथ करते हैं। इसके अलावा आपको दिखाएं ये वाला, देखिए क्या है ये एक हमारे पास ये वोल्टेज रिले यहाँ पे पड़ा हुआ है। देखिए थोड़ा जंग लग रहा है इसमें, इसका प्रयोग न होने के कारण। इसके अंदर देखिए ये वोल्टेज रिले, ये जो रिले है ये AC में प्रयोग होने वाला रिले है। हमने आपको इससे पहले जो रिले अभी दिखाया था वो फ्रिज का रिले था। ये वाला रिले देखिए ये बॉक्स टाइप रिले है, ये फ्रिज का है, ये AC का है। इसमें देखेंगे पिने बनी हुई है, एक साइड में 4 पिन है, यहाँ 2 पिन है, 2 पिन है, 2 पिन है। ये वोल्टेज रिले होता है, ये विंडो AC में प्रयोग किया जाता है, स्प्लिट में भी किया जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखाएं, ये देखिए गेज है। इस गेज में इस साइड में यहाँ पर हैंडल भी लगा होता है, वो हैंडल अभी इसी में कहीं नीचे गिरा होगा, तो वो हैंडल भी होता है। और यहाँ पर देखिए प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड गेज है। इसके अलावा एक गेज और यहाँ पर है, देख सकते हैं ये प्रेशर गेज भी इसमें है, कंपाउंड गेज भी हमारे पास है। तो दोनों यहाँ पर गेज है जिसके द्वारा हम प्रेशर चढ़ाते हैं, वैक्यूम करते हैं, गैस चार्ज करते हैं, जो कि ये सुई के द्वारा बताता है। तो इसके ये हमारे पार्ट हो गए। ये देखिए ये क्या बचा हुआ है यहाँ पर, इसका ये हमारे पास है, ये देखिए R134 गैस रेफ्रिजरेंट, और ऊपर देखिए इसका जो सिलेंडर वाल्व है वो लगा हुआ है। इसी वाल्व को हम ढीला करते हैं यहाँ से, तो ये ऐसे निकलता है। 134A रेफ्रिजरेंट 450 ग्राम। ये देखिए 134A जो गैस होती है ये फ्रिज में प्रयोग होने वाली गैस है। तो ये R134 गैस का हमारा यहाँ पर कैन है। इसके अलावा यहाँ पर एक कैन और हमारे पास है, देखिए ये भी R134 का ही है, और इसके ऊपर भी वाल्व यहाँ पे लगा हुआ है। ये दोनों का वाल्व में ऊपर जो है ना, ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों का वाल्व जो है वो अलग अलग है, एक पिन वाला होता है और एक प्लेन वाला होता है। तो और देखिए इसके अलावा ये हमारे पास कौन सी गैस है, ये भी 134 का ही है। और इसके अलावा एक और यहाँ पर देख सकते हैं, ये फ्लोन 22, ये फ्रियान 22 का है। और ये जो फ्रियान 22 का है ये AC में प्रयोग होने वाली गैस होती है। तो ये फ्रियान 22 का हमारे पास AC में प्रयोग होने वाली गैस भी है। और एक कैन यहाँ पर हमारे पास और है जो कि LPG का है, जो वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम आपको इसके अंदर वाले और भी टूल्स दिखाते हैं। एक टूल्स देखिए ये है, इसका नाम क्या होता है, पिचिंग प्लायर। ये पिचिंग प्लायर क्या होता है, कापर की पाइप को पिंच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पिंच करने के लिए, पिंच करना मतलब दबाना। देखिए ये पिलास के जैसा ही होता है, प्लायर के जैसा ही होता है, लेकिन ये पिचिंग प्लायर होता है। पिंच करना, पाइप को दबाना। इसका जो पॉइंटर होता है, ये जो मुंह होता है ना, देख पाएंगे ये ऐसे गोल में बना होता है, ये गोल में बना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पाइप बढ़िया से मुड़ जाती है, कहीं से कटती वगैरह नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं होता। तो ये पिंच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और दिखाएं आपको, तो ये देख पाएंगे इसके अंदर एक थर्मोस्टेट स्विच रखी हुई है। ये थर्मोस्टेट फ्रिज में प्रयोग होने वाली स्विच होती है। इसमें तार जोड़ने के लिए देखिए 2 पॉइंट होते हैं, एक से इन दूसरे से आउट करवाते हैं। इसका काम फ्रिज में ये होता है कि अगर फ्रिज चलते चलते आवश्यकता से ज़्यादा ठंडा होती है तो अपने आप ये फ्रिज को बंद कर देता है। यही वो स्विच होती है जो अपने आप बंद कर देती है। जैसे कि फ्रिज में बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं करवाना है, जैसे आप मान लीजिए दाल उसमें रख दिए ठंडा करने के लिए, तो वो जमा के उसको बर्फ की तरह बना देगा, तो फोड़ फोड़ के खाना पड़ेगा। तो ये जो स्विच होती है ये कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि जो हमारी फ्रिज है वो ज्यादा ना ठंडा कर दे, जितना हमें चाहिए उतना ही ठंडा करना चाहिए। ये हमारी स्विच हो गई। इसके अलावा देखिए ये एक वॉश टाइमर और हमारे पास यहाँ पर है, ये भी वॉश टाइमर है। इसको भी हम निकाल के साइड में रख देते हैं, जो वॉशिंग मशीन में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए ये हमारे AC का फिल्टर है, जो कि स्टेनर फिल्टर देख सकते हैं, पीछे 2 पाइप निकली हुई है, आगे पतला है। तो ये हमारे AC का फिल्टर है, फिल्टर। और इसके अलावा ये देखिए एक रिंच यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि इमरजेंसी में कभी कभी काम में आ जाता है। इसके अलावा देखिए एक ये रिले है, जो PTC रिले है, जो हमारे फ्रिज में प्रयोग किया जाता है। फ्रिज में प्रयोग होने वाला ये रिले हो गया। रिले के अलावा देखिए ऐसे फिल्टर, ये देखिए खराब फिल्टर है, निकाल के रखा गया है, और ये फिल्टर हमारा हो गया। ये देखिए ये एक कैप है, ये प्रयोग किया जाता है विंडो AC के कंप्रेसर में, यानी कि किसी भी रोटरी कंप्रेसर के ऊपर जो रनिंग स्टार्टिंग को दिखाता है। इसका देखिए जैसे कि ये कंप्रेसर मोटर है ना, इसके अंदर ये तीनों पॉइंट होते हैं, तो ये इस प्रकार से इसके ऊपर ढक्कन की तरह इसमें लग जाता है। तो जो सारे वायर होते हैं वो ढक जाते हैं, किसी भी वायर में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसको हम यहाँ पर निकाल के रख देते हैं। इसके अलावा और देखते हैं, ये देखिए हमारे पास एक कैपेसिटर के अंदर टोटल 4 पॉइंट है तार जोड़ने के लिए, जो कि ये 2 कैपेसिटर का काम करता है। जैसे कि अगर 2 कैपेसिटर को एक साथ लगा करके बांध दिया जाए तो जो काम करेगा वही काम ये करता है। इसके अंदर टोटल 4 वायर निकलते हैं, तो 2 मोटर को चलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर हो गया, दोनों की पावर भी अलग अलग होती है। इसके अलावा देखिए ये एक छोटा सा फिल्टर जो कि फ्रिज में प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा देखिए ये हमारा एक टूल्स है, इस टूल्स का नाम होता है फ्लेयरिंग टूल। ये जो हमारा टूल्स है, इस टूल्स का नाम होता है फ्लेयरिंग टूल, यानी कापर की पाइप में फ्लेयर बनाने के लिए इसका प्रयोग
किया जाता है, जिसमें एक पार्ट का नाम होता है, ये वाला जो पार्ट है इसका नाम होता है ब्लॉक, और ये जो दूसरा पार्ट है इसका नाम होता है योक। यानी ब्लॉक में पाइप को लॉक किया जाता है और योक के द्वारा पाइप में फ्लेयर बना लिया जाता है। फ्लेयर क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं आगे। तो ये हमारा ब्लॉक और योक होता है, इसके द्वारा पाइप को पकड़ा जाता है और इसके द्वारा ऊपर से इसको हम फ्लेयर बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा दोनों टूल्स। इसके अलावा हमने आपको ये वाला दिखाया, ये हमारे विंडो एसी के ऊपर वाले पॉइंट में लगता है कंप्रेसर में। और उसके अलावा देखिए ये वाला छोटा सा पार्ट रखा हुआ है, ये कई है एलन की, इसका नाम होता है एलन की, यानी एलन स्क्रू को खोलने के लिए एलन की का प्रयोग किया जाता है। इसको आप कई जगह पे प्रयोग होते हुए देखे भी होंगे, जैसे हमारे बाइक का हैंडल भी इसी से खुलता है, जो रेंजर साइकिल होती है उन सब के ब्रेक वगैरह भी इसी टूल्स के द्वारा खुलते हैं। तो ये हमारा होता है एलन की। इसके अलावा आपको ये वाला टूल्स दिखाएं, देखिए ये हमारा होता है स्वांगी टूल। स्वांगी टूल क्या होता है, कापर की पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाने के लिए। जैसे दो अगर पाइप है, समान व्यास की हैं, समान मोटाई की हैं, और उन दोनों पाइपों को आपस में जोड़ना है, तो एक पाइप दूसरे के अंदर जाएगी नहीं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी एक पाइप के व्यास को बढ़ाना होगा। तो हम इस स्वांगी टूल का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम उसके व्यास को बढ़ाते हैं और एक पाइप को दूसरे में डाल करके बढ़िया तरीके से उसको जोड़ देते हैं, वेल्डिंग कर देते हैं। ये देखिए 5 in 1 है, यानी 5 का काम अकेले करने वाला है। इसके अलावा और भी टूल्स आते हैं जो कि अलग अलग साइज के आते हैं, यानी सबको वो अलग अलग तरीके से कवर करते हैं। जैसे 2 पाइपों के, ये देखिए हमारे पास एक छोटी सी कॉपर की पाइप यहाँ पर रखी हुई है। इसके अलावा ये पार्ट दिखा देते हैं आपको, ये हमारे पास एक क्लैंप मीटर है, डिजिटल क्लैंप मीटर। इसके अंदर मीटर है, ऐसा नहीं सोचिए कि नहीं है, इसके अंदर हमारा मीटर है। और ये डिजिटल क्लैंप मीटर, इसका कार्य क्या होता है, जैसे देख पाएंगे चित्र में जैसा दिख रहा है ऐसा इसके अंदर भी है। और ये जो डिजिटल क्लैंप मीटर होता है, इसका कार्य होता है कि ये वायर के ऊपर से ही बता देता है कि हमारा कोई पार्ट जो है कितना एम्पियर लोड ले रहा है। जैसे हम फ्रिज चेक कर रहे हैं, एसी चेक कर रहे हैं, तो ये ऊपर से ही बता देता है कि हमारा जो पार्ट है वो कितना एम्पियर लाइट ले रहा है, कितना लोड ले रहा है। देखिए ये ऐसे होता है, यानी कि जैसे कोई तार है तो ये तार में बस ऐसे फंसा लेंगे और तार में ये टच भी नहीं होगा, फिर भी डिस्प्ले में बताएगा कि हाँ कितनी एम्पियर लाइट जो है हमारी वो खर्च हो रही है। तो ये हो गया हमारा डिजिटल क्लैंप मीटर। डिजिटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें भी डिजिट में नंबर दिखाता है, इसीलिए डिजिटल क्लैंप मीटर। अब देखिए ये हमारा एक प्लायर है, ये प्लायर सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। प्लायर क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि ये कई कामों का कंबाइंड रूप होता है। जैसे कि ये आगे का पॉइंट जो होता है इसका देखिए पकड़ने के लिए होता है, यहाँ बीच में दबाने के लिए होता है, यहाँ लास्ट में काटने के लिए होता है, और यहाँ से भी हम पतला तार वगैरह काट सकते हैं। यानी ये कई काम अकेले करता है, कई कामों का कंबाइंड रूप होता है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन प्लायर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और भी आपको दिखाएं, देखिए ये कैंची हमारे पास, जहाँ कहीं कहीं पे इसकी भी जरूरत पड़ती है काटने वगैरह के लिए। इसके अलावा ये देख सकते हैं, ये हमारा इंसुलेटर कटर है। इंसुलेटर कटर क्या होता है कि किसी भी वायर को छीलना है, काटना है, तो ये इंसुलेटर कटर का प्रयोग करते हैं हम यहाँ पर। ये तार को छीलने और काटने के लिए इसका प्रयोग किया। अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से वायर के ऊपर के इंसुलेटर को भी हटा देता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, कहीं कटने भी नहीं देता। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे बड़ी साइज में थोड़ा सा है, और इसके द्वारा भी हम कुछ खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये देखिए पता नहीं क्या है, इसका नाम ही नहीं पता। अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, पता नहीं क्या इसमें पड़ा हुआ है। इसके अलावा देखेंगे एक यहाँ पर ये भी रिले हमारे पास है। इसके अलावा ये रिले के अलावा ये वाला पार्ट देखेंगे, ये सेलेक्टर स्विच है, जो कि विंडो एसी में केवल प्रयोग किया जाता है, यानी उन एसी में प्रयोग किया जाता है जो एसी रिमोट से काम नहीं करती, यानी जो स्विच से कार्य करती है, उसमें इस प्रकार की स्विच प्रयोग किया जाता है जिसका नाम होता है सेलेक्टर स्विच। इसमें तार जोड़ने के लिए देखिए ये 5 पिन है, 2 पिन ऊपर है और 4 पिन नीचे है, कुल मिलाकर के टोटल 6 पिन हो गया, तो 6 पिन सेलेक्टर स्विच है। इसके अलावा देखिए हमारे पास ये 5 पिन सेलेक्टर स्विच भी है, जिसमें टोटल 5 पिन है और इस वाले में टोटल 6 पिन है। तो दोनों स्विचों का हम प्रयोग करते हैं विंडो एसी में, और उस एसी में प्रयोग करते हैं जो रिमोट से कार्य नहीं करती है। इसके अलावा देख सकते हैं ये हमारे पास एक यहाँ पे नया फिल्टर पड़ा हुआ है, जो भी फ्रिज में प्रयोग कर लिया जाएगा। अब देखिए ये जो पाइप हम आपको दिखाएं, ये पाइप है कॉपर की, और पाइप के आगे देखिए ये नट लगा हुआ है। ये नट जो लगा है ना, ये फ्लेयर बना करके ही लगता है, यानी कॉपर की पाइप के जो मुंह होता है थोड़ा सा कॉलर बना लेते हैं और उसी पे इस नट को लगा लेते हैं। देखिए ये बड़ी साइज का लगा हुआ है, ये बड़ी साइज का मतलब एसी में प्रयोग होने वाला है। तो देखिए इसी प्रकार से देखिए इसके अंदर कॉपर की पाइप को देख पा रहे होंगे, यहीं से थोड़ा सा ऐसे व्यास को बढ़ाया गया, तो इसी प्रकार से इसको हम बढ़ा लेते हैं और ये हो जाता है हमारा जो नट। अब ये हमारा फ्लेयरिंग नट हो गया, और जो फ्लेयर बनाया गया वो फ्लेयरिंग टूल के द्वारा बनाया गया। इसके अलावा देखेंगे ये हमारे पास एक स्प्रिंग की तरह आपको दिख रहा होगा, इसका नाम होता है पाइप मोल्डर। पाइप मोल्डर क्या होता है, कॉपर की पाइप को मोड़ने के लिए पाइप मोल्डर का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी पाइप हो ना, एसी जानते हैं ना, एसी की जो पाइपें होती है उसको हमें मोड़ना पड़ता है, यानी एक साइड से मोड़ना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये जैसे स्प्लिट एसी का इंडोर लगा हुआ है, यहाँ पे आउटडोर लगा है, तो यहाँ से जब पाइप ऐसे आई और ऐसे मुड़ करके गई तो वो पाइप मोल्डर के द्वारा मोड़ा जाएगा। अगर किसी भी कॉपर की पाइप को अगर आप हाथ से मोड़ते हैं, जैसे किसी भी कॉपर की पाइप को हाथ से मोड़ते हैं, तो वो पिंच होने
का डर है ना, कहीं ऐसा मुड़ जाएगा कि वो दब जाएगा जिससे गैस का बहाव भी वहां पे रुक जाएगा, तो वहां पे हमें पाइप मोल्डर का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो बढ़िया तरीके से मुड़ सके। तो ये हो गया हमारा पाइप मोल्डर। ये पाइप मोल्डर और भी साइज के और भी तरीके के भी आते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ यही तरीका आता है। यहाँ पर एक हमारे पास हेक्सा ब्लेड और है। इसके अलावा ये दिखा देते हैं, ये हमारे पास ब्रिजिंग राड पड़ा हुआ है। ब्रिजिंग राड क्या होता है जानते हैं ना, कॉपर की पाइप को वेल्डिंग करने के लिए हम ब्रिजिंग राड का प्रयोग करते हैं। एसी फ्रिज की जितनी भी पाइपें होती हैं सब के सब इसी राड के द्वारा वेल्डिंग किया जाता है। ये जो राड होता है ये हमारा कॉपर ऑक्साइड का बना होता है और इसको आग के संपर्क में लाने से ये जल्द ही पानी का रूप धारण कर लेता है, यानी गलने लगता है, यानी पिघलने लगता है। तो इसी के द्वारा हम वेल्डिंग करने वाला ये राड होता है। इसके अलावा दिखा दें, ये हमारे पास देखिए ये प्लांट टेप होता है। ये प्लांट टेप क्या होता है, जैसे कहीं पे जानते हैं ना, जैसे कहीं चूड़ी पे नट वगैरह हम टाइट करते हैं तो अगर ढीला हो जाता है तो वहां पे हम कपड़ा लगा देते हैं। तो ये प्लांट टेप भी हम कुछ उसी प्रकार से यूज करते हैं। नट वगैरह कहीं पे लीकेज होता है तो वहां पे यूज करते हैं। ये टेप नहीं होता है, इसके अंदर गोंद नहीं होता है, चिपकने वाला नहीं होता है, ये कपड़ा की तरह ही होता है लेकिन बहुत मुलायम होता है, तो बढ़िया तरीके से बैठ जाता है, किसी भी चूड़ी पे इसको लगा लेते हैं। ये प्लांट टेप हो गया। इसके अलावा 2 फिल्टर और हमारे यहाँ पर देखिए नया पड़े हुए हैं। और इसके अलावा दिखाएं आपको, ये देखिए हमारे पास रिले है, ये ओपन टाइप रिले है जो फ्रिज में प्रयोग होगा। और ये हमारे देखिए उसी ओपन टाइप रिले के साथ प्रयोग होने वाली OLP है जो हीटिंग को कंट्रोल करती है, यानी कि फ्रिज अगर चलते चलते आवश्यकता से ज़्यादा गर्म होती है तो ऑटोमेटिक तरीके से जो बंद करता है वो यही पार्ट है देता है। उसके अलावा ये ओपन टाइप रिले है, इसको भी हम साइड में हटा देते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर और रिले देखिए, ये PTC रिले है। ये हमारे पास 3 और रिले हैं, ये अलग अलग साइज के हैं, अलग अलग तरीके के हैं। और वैसे ये 2 PTC रिले हैं, इसमें एक ये थोड़ा सा अलग है और ये जो थोड़ा अलग है ये खराब भी है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये बाकी की ये दोनों सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये भी एक टूल्स हमारा महत्वपूर्ण होता है। ये जो टूल्स है क्या इसका नाम है, इसका नाम होता है हमारा ट्यूब कटर। ट्यूब कटर का मतलब कॉपर की पाइप को काटने के लिए हम ट्यूब कटर का प्रयोग करते हैं। ट्यूब का मतलब ही होता है पाइप, यानी ट्यूब को काटने वाला कटर ट्यूब कटर कहलाता है। इसके द्वारा देखिए क्या होता है, ये ऐसे घुमाते हैं, ये वाला आगे वाला पॉइंट इसको घुमाते हैं और ये पाइप यहाँ पर लगा करके ऐसे गोल में इसको पाइप के ऊपर घुमाते हैं। ये जो इसके अंदर बीच में बना हुआ पॉइंट है ना, यही पाइप को काटता है। तो ये हमारा हो गया ट्यूब कटर। ट्यूब कटर के अलावा देखिए ये एक फिल्टर यहाँ पर है, इसको हमने काट दिया था देखने के लिए इसके अंदर क्या होता है। सिलिकॉन की गोलियां वगैरह इसमें से निकाल के देखा गया था। तो ये एसी फ्रिज में प्रयोग होने वाला फिल्टर है, देख सकते हैं। इसको बीच में से काट के निकाल दिया गया। काटने का वीडियो भी बनाए थे, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा देख पाएंगे ये हमारे पास सिलेंडर वाल्व है जो कि हमारे LPG गैस सिलेंडर पर प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि हमने आपको यहाँ पर आपको बताया था पहले कि ये जो हमारा बड़ा वाला सिलेंडर, ये जो हमारा बड़ा वाला वेल्डिंग गन है जो हमारे बड़े वाले सिलेंडर के साथ प्रयोग किया जाएगा, तो ये डायरेक्ट बड़े वाले सिलेंडर में नहीं लग जाता। जैसे कि अगर हमारा मीडियम वाला है जो हमारा 5 लीटर वाला होता है, तो इसके ऊपर पहले ये वाल्व लगाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। अब इसके ऊपर इसका रेगुलेटर बैठाएंगे तब जाके ये बैठ जाता है। तो ये हमारा सिलेंडर वाल्व हो गया। इसके अलावा देखिए इसमें कुछ और नहीं है, एक और यहाँ पे OLP है। और ये OLP क्या है हमारे पास, देखिए ये जो OLP है ये हीटिंग को कंट्रोल करने वाली है, फ्रिज में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ये भी हमारी OLP है दूसरे तरीके की। और इसके अलावा एक देख सकते हैं ये हमारी डोर स्विच है। डोर स्विच क्या होती है कि फ्रिज के अंदर जो बल्ब लगा होता है उसको जलाने और बुझाने के लिए डोर स्विच का प्रयोग किया जाता है। कई लोग ऐसा भी पूछे थे कि बल्ब का प्रयोग फ्रिज में क्यों किया जाता है, तो बल्ब का प्रयोग फ्रिज के अंदर रखे सामान को देखने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप उसमें से सामान कुछ निकालने जा रहे हैं और कुछ और निकालना और कहीं और हाथ डाल दिए तो कोई भी नुकसान हो सकता है, इसलिए उसके अंदर बल्ब प्रयोग किया जाता है कि जैसे आप फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं तो उसके अंदर बल्ब जलता है कि आपको सामान दिखाई दे कि आपको जो सामान निकालनी है आप वही निकाल सकें। तो इसी प्रकार से ये डोर स्विच हमारी है जो स्विच को ऑन ऑफ करती है, जो बल्ब को ऑन ऑफ करने का कार्य करती है। इसके अलावा देखिए बस ये हमारे थर्मोस्टेट के ऊपर लगने वाली स्विच है, इसमें का पार्ट खत्म हुआ। एक पार्ट और है इसमें देखिए अभी, ये एंटी मोस्ट या एंटी चोक। ये क्या होता है कि जब हमारी फ्रिज में हम गैस चार्ज करें और फ्रिज बार बार अगर चोक हो जाती है तो इसी एंटी मोस्ट या एंटी चोक को हम उसमें डाल देते हैं तो वो चोक होने की संभावना कम हो जाती है। ऐसा नहीं फेविक्विक मत समझिएगा इसको, ये 2 रुपए का एक आता है, महंगा नहीं है। जब फ्रिज में गैस चार्ज करने जाते हैं उससे पहले ये सिर्फ एक उसकी पाइप में डाल देते हैं, इसकी वजह से वो गैस चोक नहीं होती है फ्रिज की। चलिए हम इस कवर को हटा देते हैं और बाकी की ये आपको 2 दिखा देते हैं। ये आपको तीसरा वाला थोड़ा सा रुकिए और चलिए इसको भी हम दिखाते हैं। इसमें देखिए क्या है, इसमें थोड़ा कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट रखे हुए हैं। जैसे देखिए ये हमारा USB है 4 टाइप, यानी अगर एक USB से आप 4 बनाना चाहते हैं तो ये आप इस प्रकार का USB प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर जो कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ी सामान है, फिर आपको मोटर से रिलेटेड और भी वायर बाइंडिंग वगैरह से रिलेटेड अभी दिखाते हैं। इसके अंदर देखिए ये SMPS होता है, ये पावर सप्लाई होती है जो हमारे कंप्यूटर का होता है और ये भी कंप्यूटर के पार्ट है। इसके अंदर वैसे देख सकते हैं थोड़ा सा
शॉर्ट में दिखाते हैं कि इसके अंदर देखिए यहाँ पे टेप रखा हुआ है और टेप के अलावा ये देखिए हमारा सोल्डिंग रांगा रखा हुआ है और रांगा के अलावा देखिए ये छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ है जो बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो इसके बिना नहीं खुलते हैं। और यहाँ पर देखिए ये हमारा ये बड़ा वाला भी टूल्स रखा हुआ है। इसके अंदर ये जो पार्ट है ये कई है, निकाल करके हम बारी बारी से कोई भी लगा लेते हैं। और देखिए ये कंप्यूटर का फ़ैन वगैरह है और इसके अलावा ये चार्जर का पॉइंट है। ये देख पाएंगे ये 2-3 ठे डिस्प्ले रखा हुआ है जो कि लैपटॉप वगैरह का है, ख़राब हो जाता है। ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क मतलब जानते हैं ना कि मेमोरी कार्ड जो हमारे कंप्यूटर में लगता है उसकी मेमोरी है और ये भी हार्ड डिस्क है। और ये जो हमारा बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर है उसके अंदर देखिए ऐसे जो अलग अलग साइज़ के हैं ये कई देखिए इसका भी यूज़ नहीं किया जाता, रखा हुआ है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो ये हमारे स्क्रू ड्राइवर का पॉइंट है जो कई साइज़ के नटों को खोलने के काम में आता है। इस प्रकार से देख सकते हैं इसके अंदर और कुछ नहीं। ये हमारे पास यहाँ पर ये देख पाएंगे एक मदरबोर्ड पड़ा हुआ है। ये मदरबोर्ड क्या होता है, ये कंप्यूटर का जो मेन प्लेट होता है ना पीसीबी की तरह, वही मदरबोर्ड कहलाता है। तो चलिए उसको हम छोड़ते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड अभी जानकारी। उसके बाद इसमें देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास यहाँ पर अभी ये पूरा का पूरा भरा हुआ, आधा से ज़्यादा भरा हुआ, ये हमारे पास 35 नंबर का वायर है और इसके द्वारा हम मोटर की बाइंडिंग करते हैं प्रैक्टिकल के लिए, जैसे सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन, तीनों मोटरों को हम इसी 35 नंबर के वायर से बाइंडिंग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा हम इसमें और देखते हैं। ये देखिए हमारे पास एक चौड़ा वाला यहाँ पर टेप है। आपको ये बाहर की चीज़ें भी दिखा दें। देखिए ये वॉशिंग मशीन का एक मोटर है। वॉशिंग मशीन का मोटर मतलब ये वॉश मोटर है जिस पे पट्टा लगा करके चलाया जाता है। तो देख पाएंगे यही पट्टा लगा होता है जो वॉशिंग मशीन मतलब कपड़ा धोने वाली मशीन में जिसमें धुला जाता है उसको चलाने के लिए ये वॉश मोटर का प्रयोग किया जाता है। ये कंप्रेसर मोटर के अंदर का भाग है और भी कंप्रेसर हमारे पास हैं जो खुले हुए हैं। इसके अलावा देख सकते हैं ये होल्डर यहाँ पर है। ये कैपेसिटर देखिए, ये कैपेसिटर जो हमारा देखिए 36 MFD का है, 36 MFD का रनिंग कैपेसिटर है और इसका प्रयोग एसी में किया जाता है। अपने विंडो एसी में इस कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। ये हमारे पास होल्डर बल्ब है और यहाँ पर भी एक बल्ब रखा हुआ है। इसके अंदर देखिए छोटे बड़े कील वगैरह रखे हुए हैं, छोटी छोटी कील वगैरह, कहीं इमरजेंसी पड़ती है तो उसको लगाने के लिए। स्लिप यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्लिप रखा हुआ है। मोटर बाइंडिंग के लिए स्लिप का प्रयोग किया जाता है ना, जो पतली सी पाइप होती है, देखिए पतली सी पाइप की तरह होती है। इसका प्रयोग हम जब कहीं पे वायर में जोड़ होता है तो वहाँ पर करते हैं। इसके अलावा और भी इसमें पार्ट क्या क्या है देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए ये भी वॉशिंग मशीन की स्विच है जो कि ये स्पिन टाइमर है हमारा, कपड़ा सुखाने वाले। इसमें से 2 ही तार देखिए अभी निकले हुए, 3 तार निकले हुए हैं टोटल। इसके अलावा ये देख सकते हैं ये हमारे पास रेगुलेटर स्विच है। रेगुलेटर स्विच का मतलब क्या होता है, ये फैन को कम तेज करने के लिए जिस स्विच का हम प्रयोग करते हैं, ये हमारे पास रेगुलेटर स्विच है जिससे हम फैन को कम तेज करते हैं। इसके द्वारा हम बल्ब को भी कम तेज कर सकते हैं, सीरीज में इसका कनेक्शन किया जाता है। इसके अलावा और भी दिखाएं आपको क्या क्या इसमें। देखिए ये मॉडलर स्विच है, ये भी एक प्रकार की स्विच होती है और ये स्विच वेल स्विच है। देखिए जब हम इसको प्रेस करेंगे जब तक तभी तक दबी रहेगी, छोड़ देंगे ऊपर चली जाएगी, यानी घंटी वगैरह जब गेट पे लगाते हैं तो इस स्विच का हम प्रयोग करते हैं। मॉडलर में है ये, इसमें से 2 ही तार निकलते हैं। इसको आप जब तक प्रेस किए रहेंगे ऑन रहेगी, छोड़ देंगे वापस चली जाती है। तो ये मॉडलर में हमारे यहाँ पर स्विच है। ये भी देखिए हमारे पास एक स्विच है और इस स्विच का प्रयोग जानते हैं कि घर पे आसान तरीके से हम लोग कहीं भी बल्ब लगाना हो तो लटका करके कर लेते हैं, बीच में से तार निकालते हैं। इसमें भी तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं आसान तरीके से। तो ये भी हमारी स्विच है, ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये देखिए हमारे पास एक स्विच है। ये जो स्विच है ये 2 वे स्विच है। 2 वे स्विच का मतलब क्या होता है, इसमें तार जोड़ने के लिए देखिए टोटल 3 पॉइंट होते हैं। ये 2 वे स्विच हो गया। उसके अलावा दिखा दें आपको ये कैपेसिटर फैन का और उसके अलावा और भी इसमें देखिए क्या क्या है, फिट है और ये इन सब में स्विच भरी हुई है और ये कैपेसिटर है, पीसीबी प्लेट है और कुछ इसमें महत्वपूर्ण चीज़ अभी नहीं दिख रही है। चलिए उसको भी छोड़ते हैं। और यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक और है Z+ कंपनी का रेफ्रिजरेशन ऑयल, Z+ कंपनी का रेफ्रिजरेशन ऑयल 68 नंबर, यानी कि ये कंप्रेसर में प्रयोग होने वाला तेल होता है। एसी फ्रिज का जो कंप्रेसर होता है उसमें तेल प्रयोग किया जाता है। तो जो एसी का कंप्रेसर होता है उसमें 68 नंबर का तेल प्रयोग किया जाता है और जो फ्रिज का कंप्रेसर होता है 48 नंबर का ऑयल प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा हो गया रेफ्रिजरेंट ऑयल, यानी गैस के साथ जो प्रयोग होने वाला तेल होता है ये। इसके अलावा देख सकते हैं इधर अगर साइड में थोड़ा सा आपको दिखाएं, यहाँ पर देखिए ये शीशे में थोड़ा सा भरा हुआ है, ऐसे वार्निश तेल रखा हुआ है। ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर के ऊपर देखिए वैसे कबाड़े की तरह सब कुछ दिख रहा है। देखिए साफ कर दिया जाए तो सब चमकने लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक बेल्ट है। ये जो बेल्ट है ना ये क्या होता है, ये वॉशिंग मशीन का बेल्ट है जो कि ये वॉश मोटर निकला हुआ है तो उसी में ये लगा हुआ था तो उसका बेल्ट है। यहाँ पर देख पाएंगे ये पाइप है, पाइप के ऊपर जानते हैं थर्माकोल लगता है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं ये एसी का एक पीसीबी है जो कि सही है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, घर की वायरिंग भी कर सकते हैं। अगर रिमोट के द्वारा हम बल्ब या फैन या सॉकेट या पूरी घर की वायरिंग अगर रिमोट से करना चाहें तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये रिमोट है इसका और इसका ये प्लेट है और ये इसकी पीसीबी है जो कि डिस्प्ले यहाँ पर नंबर शो करेगा। और ये यहाँ पे कंप्रेसर ये रखा हुआ है, इसका एक बोर्ड रखा हुआ है, एक कंप्रेसर यहाँ पर है और भी आगे और भी पार्ट हैं इसके। और इधर देखिए फ्रिज और वॉशिंग मशीन। तो इन सब ये हमारे आपको स्पेशल कुछ दिखाया। अगर इनमें से किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।